दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों को देखकर अक्सर मन को बड़ी शांति मिलती है, लेकिन इन्हीं वादियों के बीच एक ऐसा राज भी दफन है जिसका जिक्र आसपास के लोग बहुत ही धीमी आवाज में करते हैं। पहाड़ों के ऊपर बसा एक छोटा सा गांव काली धार, जो पिछले 40 सालों से पूरी तरह वीरान पड़ा है। लोकल लोग कहते हैं कि एक रात अचानक से पूरा गांव खाली हो गया था। सुबह जब आसपास के लोगों को खबर मिली तो सभी लोग यहां पे जब पहुंचे तो काली धार गांव में एक भी इंसान नहीं था। घर खुले पड़े थे, चूल्हे पर बर्तन रखे थे और कपड़े हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक पल में सब छोड़कर गायब हो गए। तब से लोग ये मानते हैं कि उस गांव पर काली मां का श्राप है और जो भी रात ढलने के बाद वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसी कहानी का सच जानने के लिए कबीर, सना और आर्यन, जो कि यूट्यूबर्स हैं, वो हिमाचल पहुंचते हैं। उन्हें अपने चैनल के लिए एक मजेदार कहानी चाहिए थी। बहुत मुश्किल से उन्हें नेगी नाम का एक लोकल टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो पैसों के लालच में उन्हें वहां यानी काली धार ले जाने को राजी हो जाता है। शाम ढल रही थी। टैक्सी पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। नेगी बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देख रहा था, जैसे उन्हें कुछ बताना चाहता हो। वेल, हेलो गाइस। तो आज हम निकल चुके हैं अपने नए मिशन पर। और गाइस, आज हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे मिस्टीरियस हॉन्टेड विलेज में, काली धार। और हाँ, मेरे साथ हैं सना और आर्यन। और ई हम हैं आर्यन, कैमरा के पीछे वाले खिलाड़ी। देखिए, ये भूत प्रेत के चक्कर में हम नहीं पड़ते, सब मन का वहम है। पर कहा है कि फुटेज एकदम गर्दा आनी चाहिए ना, तब ही तो मजा आएगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए टैक्सी की बोनट पर एक काला कौवा धप से आकर बैठता है। अरे बाप रे! नेगी ने झट से ब्रेक लगाया। उस कौवे की आंख बिल्कुल कांच की तरह चमक रही थी। वो अजीब ढंग से टेढ़ी गर्दन करके कांव कांव करने लगा, जैसे मानो आगे जाने से रोक रहा हो। अरे दादा रे दादा, ये कौवा है कि साउथ की फिल्म का हीरो? आजा बेटा, तुझको रिकॉर्ड तो कर लें। ऐसा एंट्री मारी है जैसा एक बापाई का रोड हो। ये तो पूरा का पूरा नेशनल जियोग्राफिक वाला फीलिंग दे रहा है। एकदम HD में काँव काँव कर रहा है। कर बेटा, और काँव काँव कर। अरे 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 अरे! कैमरे की आवाज सुनकर कौवा अपने पंख फैलाता है और उस घने जंगल में गायब हो जाता है। टैक्सी अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि अचानक से इंजन एक अजीब सी घरघराहट के साथ दम तोड़ देता है। गाड़ी एक झटके से रुक जाती है। चारों तरफ गहरी खामोशी छा जाती है। हे भगवान, अब इसको क्या हो गया? अभी नई बैटरी है, तेल भी पूरा है, अब क्या दिक्कत है? नेगी डरते हुए बाहर निकलता है। बाहर की हवा ठंडी थी और जंगल से अजीब सी डरावनी आवाज आ रही थी। वो गाड़ी के चारों तरफ चक्कर काटता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर में वो हिम्मत जुटाकर नीचे झुकता है। अरे देखें, कहीं कोई पत्थर वत्थर तो नहीं फंस गया? जैसे ही वो गाड़ी के नीचे झांकता है, एक काला चमगादड़ सीधा उसके चेहरे की तरफ लपकता है। नेगी डर के मारे तेजी से पीछे गिरते गिरते बचता है।
चमगादड़ एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने मंडराता है और फिर तेजी से घने पेड़ों में गुम हो जाता है। अरे अरे नेगी जी, आराम से, अरे गिरना नहीं है भैया, संभाल के। क्या कर रहे हैं? एक बैटमैन के रिश्तेदार से मिलने गाड़ी के नीचे गए थे का? अरे हमको तो लगा कि गाड़ी खराब है, पर आप तो यहाँ वाइल्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं, बताइए भला हैं? अरे यार, हमें भी बाहर निकलना था, मिस कर गए यार। नेगी वापस टैक्सी में बैठता है और वो आगे बढ़ता है। मुझे अभी से ही एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है कबीर। ये जगह नॉर्मल नहीं है। मैडम जी एकदम सही कह रही हैं साहब, ये जगह ठीक नहीं है। पैसों के लालच में आ तो गया हूँ, पर कसम से अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे नेगी जी, यही सब कहानियां तो हमें चाहिए हमारे चैनल के लिए। अरे ऐसा नहीं सोचते, हम लोग हैं ना, चलिए। अरे आप तो गाड़ी बढ़ाइए, चलिए। बिल्कुल सही बात है कबीर भाई। और नेगी जी, इन नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे पास 4K कैमरा है, भूत का पिंपल तक साफ दिखेगा। आप तो बस गाड़ी धकधकाइए, एकदम दबा के पंजा। बाकी सब हम संभाल लेंगे। चलिए चलिए चलिए। आखिरकार टैक्सी एक पुराने टूटे फूटे लकड़ी के पुल के पास रुकती है। पुल पार करते ही काली धार गांव था। हाँ, देखिए, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। अगर जाना है तो जल्दी जाओ और सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, वरना मैं रुकूंगा नहीं, मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक है नेगी जी, चलिए तो आप यहीं वेट करिए, हम जल्दी से अपना काम करके आते हैं, फुटेजेस लेके, रिकॉर्डिंग करके, वीडियो बना के। चलें भाई लोग, चलो आ जाओ आ जाओ। व्हाट अ शॉट बेबी, क्या बात है एकदम, मतलब लुक एट द फॉग। ये तो बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट है भाई, गजब, गर्दा उड़ाऊं शॉट है। देख सना। गाइस, तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ की हवा में कुछ सड़ी हुई स्मेल है, जैसे कोई जानवर मरा हो? वो सड़ी हुई स्मेल नहीं है बेटी, वो पुरानी यादें हैं जो अब सड़ चुकी हैं। याद रखना, 6 बजे तक वापस अगर नहीं आए तो समझ लूंगा कि काली माँ ने तुम्हारी बलि ले ली है। जाओ। तीनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कबीर, आर्यन और सना एक लकड़ी के पुराने जर्जर पुल के पास पहुंचते हैं। उस पुल के नीचे बहुत गहरी खाई थी और चारों तरफ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस पुल के पार था काली धार गांव। वो जैसे तैसे उस पुल को पार करते हैं। तीनों अब काली धार के अंदर थे। गांव में कदम रखते ही ऐसा लग रहा था मानो जैसे वक्त सदियों पहले रुक गया हो। गांव की हवा भारी थी, उसमें मिट्टी की महक नहीं बल्कि किसी पुरानी सड़ी हुई चीजों की बदबू बसी थी। हर तरफ लकड़ी और पत्थर के घर तो खड़े थे, पर वो घर नहीं, ढांचा लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये बदबू, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अरे दादा रे दादा, बाप रे, ये गांव है कि कोनो गार्बेज डंप है? ए कबीर भाई, यहाँ के लोगों को परफ्यूम से दुश्मनी रही का? ये सड़ी हुई बदबू तो हमारे कैमरा के लेंस तक पहुंच रही है। और ये घर देखो, अरे दादा रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको पिचका दिया हो। ए कबीर भाई, हम बता रहे कसम से, हिया हॉरर कम डिजास्टर ज्यादा लग रहा है। हमको लगता है कि हिया भूत से पहले हमको इन्फेक्शन पकड़ लेगा। ए भैया, जो करना है एकदम तत्काल प्रभाव से जल्दी जल्दी कर लो।
तीनों आगे बढ़ते हैं और एक गली के अंदर घुस जाते हैं और तभी एक पुराने घर के बंद दरवाजे के पीछे से एक हल्की घुंघरू की आवाज आती है। कबीर, तुमने वो सुना? आर्यन, कैमरा ऑन है ना? आर्यन जल्दी से अपना कैमरा उस दरवाजे की तरफ घुमाता है। जैसे ही वो कैमरा घुमाता है, उस घर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे के पीछे अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई दिखती हैं। आर्यन और सना डरते डरते आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कैमरे की लाइट अंदर पड़ती है, सब साफ दिखने लगता है। वहां मिट्टी की एक गुड़िया बैठी थी। तभी उस गुड़िया के होंठ हिलने लगते हैं और एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजती है। आ गए तुम? अरे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। चलो यहाँ से, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हमें तुरंत निकलना चाहिए। अरे मैया रे मैया, मोरी मैया, ये कहे रे बोलने वाली गुड़िया। हे कबीर भाई, ये VFX नहीं है, ये तो असली वाला लोचा लग रहा है। कबीर भाई, हम कहते हैं भागो यहाँ से, यहाँ का सिस्टम एकदम ही खराब है। अरे भागो। तीनों उस गली से तेजी से भागते हुए एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां बीच मैदान में एक पुराना और सूखा हुआ बरगद का पेड़ था। तीनों उस मैदान के दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्यन कैमरा ऑन करता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। हाँ गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ, हम अभी काली धार के अंदर हैं। हाँ, और यहाँ सच में कोई नहीं रहता है। पूरा गांव खाली पड़ा है और एकदम सन्नाटा पसरा है। क्यों सना? लुक एट दीज क्लोथ्स। ये 80 के दशक के स्टाइल के हैं। सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसे लोग छोड़ कर गए थे। तभी उनकी नजर गांव के सबसे बड़े घर पे पड़ती है। शायद वो कभी गांव के मुखिया का घर रहा होगा। ये देखो गाइस, ये घर कितना बड़ा और खूबसूरत है। बाप रे बाप, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सीरियसली गाइस, ये बिल्कुल वही पुरानी भूतिया हवेली जैसा है। एकदम डरावना है। मैं यहां सामने से देख रहा हूं तो मुझे सरसरी उठ रही है। तीनों उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर हर तरफ बहुत धूल जमी हुई थी। एक कोने में काली मां की एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। और गाइस, ये देखो काली मां की फोटो। बाप रे, काली मां की आंखें तो ऐसी लग रही हैं जैसे हमें ही देख रही हों। एक सेकंड, यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है, जो रात को रुकेगा वो काली धार का हिस्सा बन जाएगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं। तभी कबीर की नजर उसके ठीक सामने एक बंद कमरे पर गई। उस कमरे के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कबीर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगता है। सना का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, लेकिन आर्यन एक्साइटमेंट में कैमरा लेकर कबीर के पीछे पीछे जाता है। जैसे ही कबीर कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज आती है। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं कहता हूँ भाग जाओ। वो भूखी है, वो तुम्हें खा जाएगी। वो भूखी है, चले जाओ, वापस चले जाओ। कबीर ने कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बहुत जोर से चरमराते हुए खुला, जैसे बहुत सालों से बंद था। कमरे में बहुत अंधेरा था। बस एक कोने में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी खामोश बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अरे दादा रे दादा,
ये महाराज तो एकदम स्टेचू बन के बैठे हैं, एकदम हॉरर टाइप फील दे रहे हैं भैया। ए कबीर भाई, कहीं ये मैनकिन तो नहीं है? हमको लग रहा है कि अगर ये मुड़े ना, कसम से कहते हैं कबीर भाई, हमारा कैमरा और कलेजा दोनों एक साथ ही जवाब दे देंगे। हेलो अंकल, अंकल आप कौन हैं? नमस्ते। वो भूखी है, 40 साल से उसने कुछ नहीं खाया। वो भूखी है वो। भूखी है? अरे कौन भूखी है? ये भूखी कौन है? ए दादा, आप ही उजाड़ जगह पे आधी रात को कर का रहे हैं? कौन है आप? भागो, निगल लेगी वो तुम सबको। मैं कहता हूं भाग जाओ। अचानक से एकदम से पीछे से सना के चीखने की आवाज आती है। कबीर और आर्यन तुरंत कमरे से बाहर आते हैं। सना वहां से गायब थी। अबे ये सना कहाँ चली गई? सना, अरे यार ये सना, ये हमें छोड़कर कहाँ चली गई? ये देखो, उसका फोन भी यहाँ गिरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, कबीर भाई फोन ही आई हैं और मैडम गायब। ये कैसे हो सकता है? अरे बिना फोन के तो मैडम सांस ना लेती। ये गांव में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है कबीर भाई। दोनों उस हवेली से बाहर निकलते हैं। बाहर कोहरा इतना ज्यादा था कि 2 फुट आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक दूर से सना की आवाज आती है। कबीर, आर्यन, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अरे दादा, ये कोहरा है कि सफेद चादर, कुछ सूझा ही नहीं रहा है। अरे ये सना मैडम की आवाज है। ये कबीर भाई, ऐसा काहे लग रहा है जैसे कोहरे के अंदर से कोई हमें बुला रहा है। ये कबीर भाई संभल के, कसम से कह रहे हैं डर लग रहा है, कहीं हम रास्ता न भटक जाएं। संभल के। आर्यन, ये आवाज तो वहां मंदिर की तरफ से आ रही है। लगता है वो मंदिर की तरफ गई है। चलो आओ। कबीर और आर्यन उस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से उस बूढ़े की आवाज आती है। तुम्हारी दोस्त को उसने अपने पास बुला लिया है। अब तुम्हारी बारी है। काली धार से कोई जिंदा बाहर नहीं जा सकता है। कोई नहीं। कबीर एकदम से पीछे मुड़ता है, पर वहां कोई नहीं था। आर्यन, जो अभी तक उसके बिल्कुल पीछे चल रहा था, वो भी गायब हो चुका था और उसका कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था। अरे दादा रे, अरे ये क्या हो रहा है? कोई हमें खींच रहा है। कबीर दादा, कबीर भाई, अरे बचाइए, हमका बचाओ, कौन बचाओ हमका। छोड़ो। अबे आर्यन, मजाक मत कर यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी सन्नाटे को चीरते हुए सना की आवाज आती है। कबीर, बचाओ मुझे, ये मुझे खींच कर ले जा रहा है। कबीर। हाँ, ये तो सना की आवाज है। सना, मैं आ रहा हूँ सना। दूसरी तरफ से आर्यन की आवाज आती है। अरे कबीर भाई, अरे कोई बचाओ, ये कहाँ है? ये हमको कहाँ ले जा रहा है? कबीर भाई, हमारा हाथ पकड़ो, हमारा दम घुट रहा है। बचाओ। कबीर पीछे मुड़कर पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागता है। आर्यन, मैं आ रहा हूँ मैं। कबीर जैसे ही आर्यन की आवाज के पास पहुंचता है, वो अचानक से बिल्कुल बदल जाती है। फुटेज मिल गई कबीर भाई, एकदम HD मौत मिल रही है। देखिए तो सही। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि
कि ये सब हो क्या रहा है। वो अपना सिर पकड़कर वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। कभी उसे सना के रोने की आवाज आती तो कभी आर्यन की चीख सुनाई देती। अरे बस करो, बस बस बहुत हो गया। अरे क्या मजाक लगा रखा है, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं कहता हूं बाहर आ जाओ। सना, आर्यन, दोनों बाहर आ जाओ। कबीर, पीछे देखो, हम यही हैं। कबीर एक झटके से पीछे मुड़ता है और कोहरे के बीच से दो साए निकलते हैं और हवा में तैरते हुए कबीर की तरफ आते हैं। वो सना और आर्यन थे। सना, सना, आर्यन, अरे तुम लोग ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे भाई? ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? सना और आर्यन कबीर के पास आते हैं। धीरे धीरे धुंध छटती है और उनका चेहरा साफ दिखने लगता है। दोनों का पूरा चेहरा खोखला और काला हो चुका था और आंखें सफेद। कबीर डर के मारे पीछे हटता है और एक गहरे सुरंग नुमा गड्ढे में गिर जाता है। तुम्हें एडवेंचर चाहिए था ना कबीर? ये होगा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर। उस सुरंग के अंदर हर तरफ हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। दीवारों पर जैसे एक जाल बिछा था जो धीरे धीरे धड़क रहा था और वो नीली रोशनी उन्हीं नसों से आ रही थी। आर्यन, आर्यन, सना, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? और कहाँ हो तुम लोग? चलो ना यार, यहाँ से वापस चलते हैं। बस बहुत हो गया, हो गई रिकॉर्डिंग, नहीं चाहिए और यार। चलो ना वापस चलते हैं। तभी अचानक से कबीर ने देखा कि एक कोने में कोई बैठा है। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा उसकी एकदम से चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि उनका टैक्सी ड्राइवर नेगी था। नेगी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। तभी नेगी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, साहब, मैंने कहा था ना, मत जाओ काली धार। अब आपको भी वो खाएगी जैसे हमें खाया है। तभी अचानक से कबीर के पीछे से हल्की आहट आती है। कबीर पीछे मुड़ता है। उसके पीछे आर्यन और सना खड़े थे। अरे कबीर भाई, अरे काहे डर रहे हैं महाराज? हमरा एक्शन तो बोलिए ना। हमरा लेंस अब इंसान की आत्मा को भी कैप्चर कर सकता है। अरे जरा मुस्कुराइए तो सही, इतना सीरियस काहे है? आपका आखिरी शॉट लेना है, मुस्कुराइए। आर्यन और सना धीरे धीरे कबीर के पास आते हैं। कबीर पीछे हटने की कोशिश करता है पर दीवारों से निकलने वाली वो नीली नसें अब उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। मान जाओ कबीर, हम अलग नहीं हैं। हम सब इस काली धार का हिस्सा बन चुके हैं और अब तुम्हें भी हमारे साथ यहीं रहना होगा। जिद मत करो। नहीं 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 नहीं, जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने गलती की, जो काली धार आ गया। मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। आर्यन
सना और नेगी धीरे धीरे कबीर के और करीब आते जाते हैं। अब उन तीनों ने कबीर को पूरी तरह से घेर लिया था और तभी काली धार की गुप्त दीवारों में दौड़ती हुई वो काली नसें अचानक से तेजी से चमकने लगती हैं और देखते ही देखते वो नसें कबीर के पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं। कबीर चीखता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो नीली नसें उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं और कुछ ही पलों में कबीर पूरी तरह से उनके अंदर समा जाता है। कुछ देर तक गुफा में उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। धीरे धीरे उन नसों के बीच से एक नया साया बाहर आता है। वो कबीर था। अब उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही हो चुका था, काला खोखला चेहरा और सफेद चमकती हुई आंखें। काली धार फिर से अपनी भूख मिटा चुकी थी। 4 और जिंदगियां उसकी अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। लेकिन उसकी प्यास अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि काली धार अब भी वही है, अपने अगले शिकार की तलाश। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।